महामारी के चलते पिछले 1.5 वर्षों में आम आदमी खासा परेशान नजर आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी जैसे थम सी गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साहित्यकारों के एक समूह ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कलम कैफे तैयार किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह साहित्यकारों का समूह इंदौर सहित मालवा के प्रतिभावान युवाओं को मंच प्रदान करेगा। इस कलम कैफे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक सुसज्जित स्टूडियो तैयार किया गया है, जिसमें ऐसे कलाकार होंगे जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और उनकी यह प्रतिभा फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों से पूरे विश्व में प्रसारित की जाएगी। इस संस्था के प्रमुख कवि अतुल ज्वाला ने बताया कि इंदौर सहित मालवा में कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी साहित्यिक रचनाएं हास्य व्यंग काफी उम्दा किस्म के हैं, लेकिन मंच नहीं मिलने के कारण उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पा रही है। उसी को ध्यान में रखकर यह मंच तैयार किया गया है। कोई संस्था के अन्य सदस्य का कहना है कि इंदौर से शुरू हुआ अपने आप में एक अनोखा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई कार्यक्रम और शॉर्ट फिल्में निर्माण की जाएंगी और यहाँ पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। हमारा उद्देश्य ऐसे गुमनाम कलाकार है जिनकी कला में काफी दम है, लेकिन किसी माध्यम ना मिलने के कारण सामने नहीं आ पाई, उन्हीं को आगे लाने का हमारा मकसद है। अतुल भैया, ये किस तरह का कलम कैफे रहेगा, कितने पार्टिसिपेंट आएंगे, क्या उद्देश्य है? कलम कैफे एक ऐसा हमने कार्यक्रम तैयार किया है जो इस अवसाद के दौर में लोगों तक स्वस्थ मनोरंजन पहुंचा सके और मालवा की प्रतिभाओं को एक नया मंच मिले जिससे हमारे यहाँ की प्रतिभा देश और विदेश तक पहुंच सके। मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर मिलाकर लगभग 8 लाख फॉलोअर्स हैं कवि अतुल ज्वाला प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन लोगों तक पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं देश भर में पहुंचे और देश के बाहर भी, क्योंकि मेरे पेज पे ट्रैफिक आउट ऑफ इंडिया का भी अच्छा है, तो वहाँ तक पहुंचेगी हमारे यहाँ की प्रतिभा, ऐसी हमें विश्वास है। कब से शुरू होगा? 10 जुलाई कल से शुरू हो रहा है और शाम 5 बजे हर दिन शाम को इसमें एक मेहमान रहेंगे जो या तो कवि होंगे या कोई कॉमेडियन होंगे, तो वो या तो हास्य कविताएं या कॉमेडी के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, लोगों तक मनोरंजन पहुंचाएंगे। यही उद्देश्य है। तो यही कलाकार रहेंगे जो मनोरंजन करते हैं? जी जी बिल्कुल। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत का एक कारण तो ये है कि जो अवसाद का दौर है इसमें आदमी ये सोचता है कि हर आदमी के हाथ में आज मोबाइल है, तो आदमी ये सोचता है कि उसके मोबाइल में ही सारा सब कुछ उपलब्ध हो जाए। तो एक तो ये है कि हम मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे और ये जो अवसाद का दौर है इसमें कहीं ना कहीं आदमी को इस तरह की चीज़ें देख सुनकर अच्छा लगता है, वो अपने गम भुलाने की कोशिश करता है। दूसरा इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ की प्रतिभाओं को दिल्ली और मुंबई का मुँह देखना पड़ता है और यहाँ की प्रतिभाएँ वहाँ न जा पाने के अभाव में या अप्रोच न होने के अभाव में वे यहाँ दब कर मर जाती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ की प्रतिभाएं भी पूरे देश भर में फैले। प्लेटफॉर्म कवि अतुल ज्वाला फेसबुक पेज, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। पेज बनाया क्या? हाँ, पेज बना हुआ है, उस पर लगभग 5 लाख फॉलोअर्स है। यूट्यूब पे भी लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.5 से 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। आज कहीं ना कहीं महंगाई का दौर है, कोरोना महामारी बीमारी है, मनोरंजन के साथ क्या इन चीज़ों पर भी कोई कविता लिखी जाएगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी ने जैसा पूछा, कविता तो विद्रुप्तता से ही पैदा होती है, जो समस्याएं उन्हीं से पैदा होती है। हम इन दिनों एक शॉर्ट सीरियल भी करते हैं, काका भतीजा, इंदौरी काका भतीजा, उसमें वो सारे तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। जैसे पिछला हमारा जो एपिसोड था उसमें भी हमने पेट्रोल के भाव बढ़ गए उस विषय को उठाया था। कल सुबह हमारा जो काका भतीजा आएगा उस पर भी हमने ये मुद्दा उठाया कि अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं रही। हमने एक स्वस्थ मनोरंजन के साथ में जो समस्याएं हैं उनको भी उठाने का प्रयास किया है। आपका परिचय? कवि अतुल ज्वाला, राव, इंदौर।